हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, लेकिन अब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी अब टर्म 1 और टर्म 2 करके पेपर होने लगा है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और बच्चों को अगर नहीं आता है तो गलत भी करके आ जाते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आप इजीली नंबर गेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस की सीरीज चलाने वाले हैं सारे चैप्टर के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका फंक्शन क्या होता है? टू डेवलप सेक्स ऑर्गन्स इन मेल, टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, टू रेगुलेट शुगर एंड सॉल्ट लेवल्स इन आवर बॉडी, टू इनिशिएट मेटाबॉलिज्म इन दी बॉडी। तो इनमें से क्या होता है फंक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड का? तो हम कुछ टाइम दे रहे हैं आपके लिए। आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और आंसर सोचिए। उसके बाद हम आंसर को रिवील कर देंगे। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन होता है वो ग्रोथ का फंक्शन होता है। अब ग्रोथ ये करती कहाँ पे है? तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनका ये ग्रोथ करती है। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा, टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम एन इरेगुलर menstrual cycle. The doctor prescribed her some hormonal tablet. Which option shows that the hormones she lack in her body is from endocrine gland? तो देखिए, फीमेल्स में menstrual cycle होता है हर मंथ्स में। तो जो फीमेल है वो इरेगुलर, मतलब कि उनकी रेगुलर menstrual cycle नहीं आ रही है, इरेगुलर आ रही है, उनसे वो सफ़र कर रही हैं और डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर उनको हार्मोनल टैबलेट देता है। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कि कौन सा वो जो हार्मोन्स की कमी है वो उनकी बॉडी में हो सकती है। ऑप्शन 1 है ऑस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी है एड्रीनालिन और ऑप्शन डी है थायरोक्सिन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रोजन, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ए है ऑप्शन नंबर। देखिए जो बी है वो क्या होता है, वो तो मेल सेक्स हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन्स होता है, तो वो तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को एलिमिनेट ऑप्शन को कर सकते हैं और वहाँ से भी आप लगा सकते हैं कि हाँ क्या होगा, आंसर कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when we touch the leaves of the touch me not plant, they begins to fold up and droop. How does the plant communicate the information of touch? तो यहाँ पे देखिए, आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा टच मी नॉट, जिसको हिंदी में बोलते हैं छुई मुई। मतलब जैसे ही आप उसको टच करते हैं वैसे ही उसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो मुरझा जाती हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जब हम किसी टच मी नॉट प्लांट के पत्तियों को टच करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो ड्रूप हो जाती हैं, मतलब कि मुरझा जाती हैं। हाउ डज द प्लांट कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ टच? तो जो पौधे होते हैं वो कैसे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी लंबे चौड़े ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उनको एक बार जरूर पढ़िएगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो मैं बता दे रहा हूँ, वो हो जाएगा द प्लांट्स यूजेस इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल्स टू सेल्स। इसका जो ऑप्शन है बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्लांट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं अपने सेल के सारे पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर। मतलब कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो होता है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो जो फर्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड, स्कल, हाइपोथैलेमस, और बी ऑप्शन जो है कॉर्ड, स्कल, सेरिब्रम, सी ऑप्शन पॉन्स, मेडुला और सेरिब्लम,
और डी ऑप्शन पॉन्स मेडुला पिट्यूटरी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉन्स मेडुला एंड सेरिबलम। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। Organism depend on hormones as well as electrical impulses for the transmission of signals from brain to the rest of the body। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जितने भी जीव जंतु होते हैं, वो डिपेंड होते हैं हार्मोन्स पे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे। किसके लिए? सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए ब्रेन से रेस्ट ऑफ द बॉडी में। व्हाट कैन बी लाइकली एडवांटेज ऑफ हार्मोन्स ओवर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या एडवांटेज हो सकता है हार्मोन्स का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इट इज सेक्रेटेड बाई ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक, बी ऑप्शन है इट इज सेक्रेटेड बाई स्टिमुलेटेड सेल्स एंड रीचेज ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। सी ऑप्शन है इट इज रिले टू द टारगेट ऑर्गन फास्टर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और डी ऑप्शन है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलस टू बी जनरेटेड इन द सेल। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज सिक्रेटेड बाई स्टिमुलेटेड सेल्स एंड रीचेज ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ये जो होता है वो स्टिमुलेटेड सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और सारे इस बॉडी के सेल्स में पहुंच आ जाता है। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। यहाँ पे देखिए, मूवमेंट मतलब जो सनफ्लावर होते हैं उनके जो फूल होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो सन के पाथ के डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, मतलब जिधर से धूप आ रही है उधर वो अपने आप को मूव कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। तो वो पूछ रहा है किस कारणवश होता है। कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, फोटोट्रोपिज्म, आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि फोटो मतलब कहीं से लाइट की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब सूर्य की लाइट आती है, सूर्य की जब रोशनी आती है तो उसी के डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, उसको बोलते हैं हम फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, जियोट्रोपिज्म क्या होता है? जब ग्रेविटी की तरफ कोई चीज़ें अलाइन हो जाती हैं, धरती की तरफ, नीचे की तरफ। और कीमोट्रोपिज्म केमिकल की तरफ, हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर की तरफ। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है ग्रुप में, आप उसको डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स सेल डिवीजन। तो प्लांट्स का कौन सा वो हार्मोन्स होता है जो कि सेल डिवीजन को प्रोमोट्स करता है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन होता है प्लांट्स में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिसस एसिड। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकिनिन क्या होता है? प्रोमोट्स द सेल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द मेन फंक्शन ऑफ द एब्सिसस इन द प्लांट इज। अब देखिए, जो एब्सिसस एसिड होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है प्लांट्स में, वो क्या काम करता है, वो मुख्य किस चीज़ के लिए बनाया जाता है प्लांट्स में। तो जो ए ऑप्शन है टू प्रमोट सेल डिवीजन, ये तो होगा नहीं, हमने पहले देखा है, अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में क्या देखा है कि सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है। तो सेल डिवीजन जो होता है वो साइटोकिनिन के द्वारा होता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही क्लियर आउट हो गया, मतलब कि ये गलत होने वाला है। तो अगर आपको आता रहेगा क्वेश्चन तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ ये तो पक्का ही नहीं होगा, मैं पढ़ा हुआ हूँ, इतना तो नहीं होने वाला है। तो बाकी बचा 3 ऑप्शन, टू इनहिबिट ग्रोथ, टू प्रोमोट ग्रोथ ऑफ स्टीम, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सेल्स। अब इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इनहिबिट ग्रोथ। जो एब्सिसस एसिड होता है वो ग्रोथ को, मतलब कि प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले ये समझिए, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में कोई भी चेंजेस होते हैं
उस पर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, चेंजेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सिंपल सा है, सब लोगों को पता है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो स्टिमुलस बोलते हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो होगा नहीं, रिस्पॉन्स होगा नहीं, हॉर्मोन्स तो होंगे नहीं, हॉर्मोन्स तो बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। लेकिन हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, इसको हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है तो वो गलत भी कर देते हैं। अब देखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, 10th क्वेश्चन। अ पार्ट ऑफ बॉडी विच रिस्पॉन्ड्स टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। बॉडी का कौन सा पार्ट होता है जो कि इंस्ट्रक्शन को रिस्पॉन्ड करता है नर्वस सिस्टम से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इफेक्टर, ठीक है। इफेक्टर का काम क्या होता है कि हमारे इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, सेंड फ्रॉम नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम से सेंड कर देता है, ठीक है। तो ये रहे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।